सोशल मीडिया पे इन दिनों एक वीडियो काफ़ी वायरल चल रही है। सैकड़ों बार नज़र से गुज़री तो सोचा कि इस पे कुछ बात कर लूँ। और ये जो अंधा नज़र आ रहा है, इसके पिछले जन्म के पाप को भी बता दूँ। तो वो जो वीडियो वायरल चल रही है उसमें ये जगत गुरु रामभद्राचार्य राम की तारीफ़, राम की उपासना और राम का नाम जपने की बात कर रहे हैं। बात करते करते एक मखसूस जाति की तौहीन भी करते नज़र आते हैं। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पे इन्हें गिरफ़्तार करने की मांग उठने लगी और जगह जगह से ये मांग उठती दिख रही है। गुफ्तगू के दौरान कहते हैं कि जो राम को नहीं जपता, राम का नाम नहीं लेता, वो चमार है। सोशल मीडिया पे लोग मुख्तलिफ़ ख़यालात पेश कर रहे हैं, पर मैं यहाँ जो कहने जा रहा हूँ वो बात औरों से अलग है। और मैं ये बात ब्राह्मणों को, ऊंची जाति के हिंदुओं को और वो लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं उनको सोचने के बारे में, उनके लिए सोचने की बात करूँगा। अगर आप हिंदू धर्म ग्रंथों को देखें तो हज़ारों लाखों जगहों पे देश के 90% लोगों को शूद्र, अंत्यज, पतित, चांडाल और पता नहीं कितने घिनौने घिनौने नाम से नाम देकर के अपमानित किया है, तौहीन किया गया है। कुत्ते और सूअर से भी बदतर माना गया है। हर तरह की तौहीन 90% हिंदुओं के साथ की गई है और इतनी तौहीन की गई है कि बात करने के बारे में ही बताया कि इस निचली जाति के लोगों से कोई बात कर ले तो बात करने वाला अपवित्र हो जाता है। देखने तक से मना किया है कि इतने नीच लोग हैं कि इसे देखना भी पाप है। इतनी तौहीन की गई है। अब देखें, ये मोदी जी हैं, ये तेली जाति से हैं और ये शूद्र में आते हैं ये भी। और कई जगहों पर धर्म ग्रंथों में आया है, मैंने वीडियो में भी दिखाया है कि ये बात लिखी हुई है कि कोई किसी जगह, किसी इलाके में शूद्र का राज हो तो ऊंची जाति का आदमी उस राज में ना रहे, उस राज को छोड़ के चला जाए। दसियों जगहों पर धर्म ग्रंथों में ये बात आई है कि कलयुग के आखिर में शूद्रों का राज हो जाएगा तो फिर विष्णु कल्कि का अवतार लेकर के आएंगे और शूद्रों का सफाया करेंगे। इस देश से, भारतवर्ष से, भारत देश से शूद्रों का सर्वनाश करेंगे और फिर से वो सही तौर पे सतयुग आएगा और फिर से वो हुकूमत हिंदुओं की चलेगी। तो इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। आप मेरी अक्सर वीडियो अगर में इस तरह की बात, इस तरह के अल्फाज देख सकते हैं जो शूद्रों के बारे में कहे गए हैं। इनकी जो धर्म ग्रंथ है वो तौहीन आमेज़ अल्फाज से भरी पड़ी है। आप गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते हैं। पर आज ये क्या हो गया है कि रामभद्राचार्य सिर्फ चमार बोल दिए तो ये हंगामा हो गया, जबकि यही लोग जो चमार है वो अपने आप को बड़े फ़ख्र से ख़ुद को चमार कहते हैं। तो बात सीधी सी है कि अब ब्राह्मणों को समझ लेना चाहिए कि ब्राह्मणों का खेल, पंडितों का खेल, ऊंची जाति का खेल ख़त्म हो गया है। हिंदू धर्म का खेल ख़त्म हो चुका है। बहुत जल्द देश में शिक्षा, तालीम आएगी और फिर ये लोग वहाँ चले जाएंगे जहाँ इनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। अभी तो सिर्फ धर्म ग्रंथ बचे हुए हैं,
कल को ये ब्राह्मण लोग अपने धर्म ग्रंथ को भी रखना नहीं चाहेंगे जब लोग पढ़ना शुरू कर दें तो। जो शब्द, जो अल्फाज इनके धर्म ग्रंथों में लाखों जगहों पे है, आज किसी ब्राह्मण या किसी ऊंची जाति के हिंदू के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने से निचली जाति के बारे में धर्म ग्रंथ में लिखे हुए उस अल्फाज को इस्तेमाल कर दें। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, किसी ब्राह्मण, किसी पंडित, किसी शंकराचार्य, किसी जगत गुरु, किसी के अंदर नहीं है कि किसी भी शूद्र को 90% जो शूद्र हैं उसको शूद्र का करके बुलाएं। सिर्फ ये चमार बोल दिए हैं, जबकि वो खुद अपने आप को बड़े फ़ख्र से चमार कहते हैं, अपना इतिहास बताते हैं। तो इस धर्म गुरु की ये हालत हो गई है। ये करके बोल के दिखाए, इन्हें दिन में तारे वो लोग दिखा देंगे। तो मैं आखिर में पहले कुछ दिखाता हूँ, उसके बाद आखिर में दिखाऊंगा कि इसके पाप क्या थे जिसके कारण ये अंधा हो गए, अंधा पैदा हुए या फिर पैदा होते ही अंधा हो गए, क्या कारण था, पिछले जन्म के पाप क्या थे। कभी मैं इस पे पूरी वीडियो बनाऊंगा। और बहुत सी बातें आई हैं, सिर्फ मेरे सामने से एक किताब गुज़री थी जो मैं पढ़ रहा था, तो किताब मेरे सामने से गुज़री तो मैंने उस किताब से वो चीज़ आपके सामने क्या कहते हैं कि रख दिया बस। पहले इस किताब से हम थोड़ा सा पढ़ करके आपको दिखाते हैं। ये है, आपको देख लेते हैं कौन सी किताब है। ये है व्यास स्मृति। इसमें देखें कि ये जो निशान लगा हुआ है, इस निशान पे आपको देखना है। ये व्यास स्मृति का अध्याय 1 है और मंत्र 10 है। देखिए व्यास स्मृति है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि व्यास स्मृति की अहमियत, व्यास की अहमियत, वेद व्यास की अहमियत क्या है हिंदू धर्म में, कि हिंदू धर्म की बुनियाद ही वेद व्यास पे रखा गया है। यहाँ देखिए बढ़ई, नाई, गवाला, आशाप, कुम्हार वगैरह, वानिक वगैरह ये सब जातियों के नाम हैं। उसके बाद नीचे लिखा है कि जो गाय को भक्षण करते हैं, ये सब, इन सब जातियों का नाम लिखने के बाद यहाँ आया कि ये सब अंत्यज, नीच जाति। अंत्यज कहते हैं अछूत को, इन सबों को अछूत कहा गया, छू नहीं सकते हैं, छुएंगे तो नापाक हो जाएंगे। कितनी जाति के नाम है आप देख सकते हैं, 15-20 जातियों के नाम हैं। बढ़ई, नाई, गवाला पूरा हिंदुस्तान, माली और वनिक पता नहीं क्या, किरात और क्या, वड़ट, मेट, चांडाल, मछेरा, शौपच और क्या क्या है, सब के नाम आए हैं। उसके बाद फिर नीचे आया है कि इनके साथ वार्तालाप करके स्नान करें, यानी इतने लोग ये अपवित्र हैं कि अगर इससे कोई बात कर ले तो बात करने वाला अपवित्र हो जाता है, नापाक हो जाता है। और इनका दर्शन होने पर सूर्य का दर्शन करें। अब किसी ब्राह्मण की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये जो लिखा हुआ है ये खुद हिंदुओं को सुना दे। सिर्फ सुना दे कोई ब्राह्मण तो उसका दूसरे दिन ही राम नाम सत हो जाएगा। हम और दिखाते हैं दूसरी पुस्तक को। मैं ये जो पुस्तक आपके सामने खोल रहा हूँ, ये रामराज का संविधान है। इसमें से भी मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। ये पुस्तक है रामराज का संविधान। ये वशिष्ठ स्मृति का अध्याय 18 में पढ़ रहा हूँ, 18 से कुछ पढ़ रहा हूँ। यहाँ देखें, यहाँ ऊपर से ये बात आई है, उसी को देख लेते हैं। फिर उसके बाद ये जो निशान है, एक लाइन छोड़ के देखते हैं। अष्ट, निषाद और भील होते हैं और शूद्र में उत्पन्न हुआ पार्श्व होता है, वो जीता हुआ ही शव होता है। ये शास्त्रों में विदित है।
शव ये मृतक का नाम है, और कोई ऐसा भी कहते हैं कि शूद्र ही शमशान है, इस कारण शूद्र के समीप कदापि न पढ़ें। तो ये चीज़ देखने की है। यहाँ पे आपको कहाँ से देखना है, अच्छा पूरा पढ़ लें, अगर 18वां अध्याय पढ़ लें तो यहाँ ये देखने की बात है कि शूद्र को शमशान कहा गया है, जीता हुआ ही शव कहा गया है, जिंदा मुर्दा कहा गया है, और ये बात कई जगहों पे शास्त्रों के अंदर भी आई है। तो इस चीज़ को भी आप नज़र में रखें। इसके बाद फिर हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर यम ऋषि के ये तो बहुत दूर चला गया। यहाँ पर यम ऋषि के कहे हुए श्लोकों को कहते हैं कि पाप करने वाले शूद्र ही ये क्या है, शमशान के समान है। इसी कारण से शूद्र के निकट बैठने का निषेध है, और शूद्र को ज्ञान उच्छिष्ट तथा साकार्य न दे, और धर्म उपदेश तथा व्रत का उपदेश भी शूद्र को देना उचित नहीं। जो मनुष्य शूद्र को धर्म और व्रत का उपदेश करता है वो पुरुष शूद्र के साथ घोर नरक में जाता है। तो यहाँ देखें शूद्र की तौहीन भी हुई है, ये 90% हिंदुओं की तौहीन भी है। साथ साथ ये भी बताया है कि इसको किसी भी धर्म का आदेश नहीं देना है, इसको पढ़ाना नहीं है। तो इस तरह की बातें आई हैं। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक आपको कह लें कि रामराज का संविधान कह लें कि रामराज में ये कानून चलता था, इस तरह की बातें चलती थी। अब मैं आपको, उसके वीडियो लंबी ना हो, उसके पिछले जन्म को दिखाते हैं कि वो पिछले जन्म में कौन सा पाप करके आया था जो अंधा हो गया है। इसमें लगता है कि मैं निशान नहीं लगाया हूँ, लेकिन यहाँ पे ये बात है तो हो सकता है टाइम लगे। तो खैर इसमें ये बात आई है, और हाँ यहाँ पे हो सकता हो, देख लेते हैं। अगर नज़र आ गया तो आपको निशान लगा के दिखा दें। हाँ यहाँ पे आप देखें, इस लाइन को आप देखें, अब इस लाइन को देखें और ऊपर से देखें तो यहाँ आपको यहाँ है कि जो बैल के अंडकोश का छेदन करता है, यहाँ से आप ये पूरा देख लें तो पता चलेगा। यहाँ से आप नीचे देखें, जो बैल के अंडकोश का छेदन करता है वो नपुंसक होता है, और इसी रूप में 21 जन्म बिताने के पश्चात वो क्रमशः कृमि, कीट, पतंग, पक्षी, जलचर जीव तथा मृग होता है। इसके बाद बैल का शरीर धारण करने के बाद चांडाल और डोम आदि घृणित योनियों में जन्म लेता है। यहाँ एक बात और ध्यान में रखें कि जो जाति के नाम आ रहे हैं ये पैदाइशी तौर पर बता रहा है, मतलब ये हुआ कि जन्म से ही कोई होता है, नीच या ऊंच जन्म ही से होता है। क्या कि यहाँ नीचे में भी शूद्र योनि में भी जन्म लेता है, तो यहाँ भी शूद्र योनि का क्या मतलब हुआ। तो इस तरह के अल्फाज हज़ारों जगहों पे आपको मिलेंगे, जिससे ये पता चलता है कि कोई भी ब्राह्मण हो वो जन्म से है, या शूद्र हो वो भी जन्म से है। अब यहाँ देखिए क्या है कि मनुष्य योनि में वो पंगु, अंधा, बहरा, कोढ़ी और वगैरह ये सब बीमारी के नाम हैं। इतनी ही नहीं, इसे मिर्गी का भी रोग होता है, और ये बुढ़ा को भी लगता है, तथा वो शूद्र की योनि में भी जन्म लेता है। गाय और सोने की चोरी करने वाली की दुर्गति भी यही कर्म है।
मतलब ये है कि पिछले जन्म में ये गाय और सोने की चोरी करता था, और बैल का अंडकोश, अंडकोश बोले तो वो, तो उसका जो नीचे है तो उसका जो है वो छेद करता था, गोली निकालता था बैल का। तो ये काम ये बुढ़ा करता था पिछले जन्म में, जिसके कारण इस जन्म में ये अंधा हुआ है। और भी कारण धार्मिक पुस्तकों में है। कभी मैं इसको पूरे तौर पर सारी बात को लेकर आऊँगा तो फिर बात पूरी होगी। खैर रहने देते हैं।